दोस्तों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए राजनीति से जीके क्विज लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो ऑप्शन ए है 4 साल बाद, ऑप्शन बी है 6 साल बाद, और ऑप्शन सी है संकट काल में, और ऑप्शन डी है कभी नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, और ऑप्शन बी में है संसद, और सी है राष्ट्रपति, और डी में है राज्यसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है भारत के वयस्क नागरिकों को, और ऑप्शन बी में है समस्त देशवासियों को, और ऑप्शन सी है केंद्र सरकार को, और ऑप्शन डी है राज्य सरकारों को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्त देशवासियों को। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, और सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन सी है 15 अगस्त सन 1947 को, और ऑप्शन डी है 15 अगस्त सन 1952 को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो ऑप्शन ए है 1971, और बी में है 1977, और ऑप्शन सी है 1976, और ऑप्शन डी है 1985। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1976। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो ऑप्शन ए है धारा 23, और ऑप्शन बी में है धारा 17, और ऑप्शन सी है धारा 29/2, और ऑप्शन डी है धारा 330 व 332। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? ऑप्शन ए संसद को, और ऑप्शन बी है लोकसभा को, और ऑप्शन सी है जनता को, और ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में जाते हैं, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो ऑप्शन ए है अनिवार्य, और ऑप्शन बी में है ऐच्छिक, और ऑप्शन सी है स्थायी, और ऑप्शन डी है पसंद के ऊपर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य है। तो दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए है सत्ता, और ऑप्शन बी में है जनता, और ऑप्शन सी है भूभाग, और ऑप्शन डी में है शासन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सत्ता। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है धर्म विरोधी राष्ट्र, और ऑप्शन बी है धर्म विरहित राष्ट्र, और ऑप्शन सी में है अधार्मिक राष्ट्र, और ऑप्शन डी है धार्मिक राष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म विरहित राष्ट्र। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? तो ऑप्शन ए है प्रथा, और ऑप्शन बी है विधानमंडल, और ऑप्शन सी में है धर्म, और ऑप्शन डी है शासन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शासन। दोस्तों अगला प्रश्न है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है कानून के सामने सब समान है, और ऑप्शन बी है समाज में सब समान है, और ऑप्शन सी है समाज में कोई मतभेद न हो,
और ऑप्शन डी है समाज में भेदभाव न हो। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समाज में भेदभाव न हो। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, किन दो प्रकारों से नागरिकता प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है नैसर्गिक व अंगीकृत, और ऑप्शन बी है एकल एवं दोहरी, और ऑप्शन सी है नागरिक एवं राजनीतिक, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैसर्गिक एवं अंगीकृत। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, और ऑप्शन बी है मतदान का अधिकार, और ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन डी है चुनाव में सहभागिता का अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। तो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश कर सकता है? तो ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, और बी में है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन ए है पहली, और ऑप्शन बी में है 5वीं, और सी में है 8वीं, और डी में है 7वीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8वीं। दोस्तों अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन बी है नियोजन मंत्री, ऑप्शन सी में है मुख्यमंत्री, और डी है राष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, और बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सी है मोतीलाल नेहरू, और डी है इंदिरा गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, और ऑप्शन बी में है कानून का शासन, और ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी है दृढ़ संविधान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन ए में है अटल बिहारी वाजपेयी, और बी है मनमोहन सिंह, और सी में है अरुण जेटली, और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन सी दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो ऑप्शन ए है 1945, और बी में है 1947, और सी में है 1950, और डी है 1948। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1948। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, और ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन सी है वाशिंगटन, और ऑप्शन डी में है जेनेवा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 11, और ऑप्शन बी है 14, और सी है 15, और डी है 19। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए है 1946, और बी में है 1945, और सी है 1949, और डी है 1950। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1945। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है हेग में, और ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन सी है जिनेवा में, और ऑप्शन डी है पेरिस में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेग में। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? तो ऑप्शन ए में है रूस, और ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी में है ब्रिटेन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन बी है वाशिंगटन में, और ऑप्शन सी है लंदन में, और ऑप्शन डी है जेनेवा में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जेनेवा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ऑप्शन ए है 28, और ऑप्शन बी में है 40, और ऑप्शन सी है 42, और ऑप्शन डी है 52। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 42वें।